नेपोटिज्म। क्या है ये नेपोटिज्म? आज इसके ऊपर में बात करेंगे। रिश्तेदारीवाद, भाई भतीजावाद, क्या है ये? हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रतीक, आपका फ्रेंड। आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं, जो हमारे सोसाइटी का आज एमर्जिंग टॉपिक है, नेपोटिज्म। बेसिकली ये जो है एक इसका ये जो हमारा जो आया है ग्रीक वर्ड है, जिसको बोलते हैं नेपो। नेपो मीन्स नेफ्यू। जो हमारे रिश्तेदारी के अंदर जो हमारे नेफ्यूज़ होते हैं, उनको अपने एक पोजीशन पे होने के बाद अपनी पोजीशन पे लेके आना। बेसिकली नेपोटिज्म वो होता है जब कोई एक स्टैंडिंग पोजीशन पे, अपनी सिटिंग पोजीशन पे एक वर्क प्लेस में है और वो अपने रिश्तेदारों को उस पोजीशन पे आने के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट करता है थ्रू इज पावर। तो बेसिकली ये जो नेपोटिज्म है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की डेट में इसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका ज़्यादा एक्सेस होगा या कुछ ना ज़्यादा नुकसान भी इसके ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। ये हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले कौन कौन से सेक्टर्स में है? सबसे ज़्यादा ये है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में अगर हम देखा जाए तो हमारे आउट ऑफ 10, 3 पॉलिटिशियंस आर बिकमिंग फ्रॉम नेपोटिज्म। बेसिकली अगर 10 पॉलिटिशियंस हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, तो 3 जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने भाई भतीजावाद, अपने रिश्तेदारी की वजह से पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ है जो सिर्फ अपने मतलब उनके दादाजी की, तो उनके मतलब मैं किसी को भी टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरी कोई इंटेंशंस नहीं है, लेकिन ऐसा हर पार्टी के अंदर है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है जो नेपोटिज्म। लेकिन इसके कई सारे इफेक्ट्स रहते हैं, तो ये इस पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सेकंड, हमारा बिजनेस, कॉर्पोरेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब्स होती है, वहाँ पे क्या होता है, वो बेसिकली अपने गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर अपने मतलब उनका सन्स में आ गया। बेसिकली उनका था, उनके बेटे चला रहे हैं, उनके बेटे चला रहे हैं। तो ये इसमें भी क्या होता है, उसमें न्यू क्रिएटिविटी नहीं आ सकती और इससे कई सारे कॉजेज भी रहते हैं। सपोज करो उन जो चाइल्ड है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन उसको लगा दिया गया है, तो उसका भी नुकसान होता है। उसका भी एक ब्रेन, उसका नॉलेज कहीं, एक्सपर्टाइज कहीं और है, लेकिन उसका एक्सपर्टाइज कहीं और चल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली चीज़ है। देन जुडिशरी में कहाँ पे, अगर जैसे कोई भी लॉयर है, तो अगर उसके जो बेटे हैं या जुडिशरी पे जब वो जज बन गया, तब उनको जज बनने तक का उनको करप्शन, इट्स लाइक अ करप्शन। बेसिकली ये सोसाइटी को पूरी तरह खाए जा रहा है, बिल्कुल करप्शन की तरह ही है कि उसको ब्राइब दी, उसको आगे किया, फिर उसके एग्जाम्स क्लियर करवाए और उसको जुडिशरी भी एज ए जज बना दिया, एज ए लॉयर बना दिया, एज ए पीपी बना दिया। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती है जुडिशरी सेक्टर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। देन इसके बाद आता है फिल्म इंडस्ट्री। आपको पता ही है फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड बोले तो हॉलीवुड में तो इतना नहीं है। बॉलीवुड में तो आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जितना भी है, बहुत अभी तो इसका सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके वजह से न्यू हमारे टैलेंट्स जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। हमारा जो क्रिएटिव टैलेंट है वो सुसाइड कर रहा है। इतना ज़्यादा इसका अफेक्ट आ रहा है कि मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट तक हो रहे हैं। तो सोचो इसका मतलब इसका कॉस्ट कितना ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जो मतलब आप कह नहीं सकते। फिर इसके बाद अगर हमारा मतलब अगर हम उसकी बात करें फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में, तो ये मतलब एक पीक पॉइंट पे हो जाए। अगर एक नए टैलेंट को जाके अपना इमेज बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ज़्यादा श्राप की तरह है। देन स्पोर्ट्स के अंदर भी ये कई जगह पे हमारे को देखने को मिलता है कि होता है, लेकिन बहुत पहले के, अब तो चलो धीरे धीरे एमर्ज हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आज भी सर्वाइव करता है। देन रिलीजियस सर्कल एज कास्टिज्म। रिलीजियस सर्कल में एज कास्टिज्म रहता है कि भाई मेरा वो है, वो ब्राह्मण है, वो है, वो पंडित है, तो वो यही आके बैठेगा। तो रिलीजियस सिस्टम कास्टिज्म के रूप में ये बैठा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा लोगों को बर्बाद कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसके अफेक्ट्स देखें, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स है इसके, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स है। मतलब बोले तो सबसे पहले इसका जो मिसयूज़ है, डिग्निफाइड पोजीशन का मिसयूज़ हो रहा है। सपोज करो कोई एक डिग्निफाइड पोजीशन में बैठे, तो सोसाइटी का उन्होंने वेलफेयर करना है, कोई ऐसी चीज़ करनी है जिसमें उनकी पोजीशन है, तो उसका वो मिसयूज़ करके अपने नेफ्यू को आगे ला के उस पोजीशन में बैठा देते हैं।
तो सोचो उस पोजीशन पे अगर वो पर्सन बैठ जाएगा जिसका वहाँ पे टैलेंट ही नहीं है, उसमें वो क्रिएटिवनेस ही नहीं है, तो सोचो उस पोजीशन की मतलब उस पोजीशन का मिसयूज़ हो रहा है ना टोटली। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है। देन नो एंट्री ऑफ न्यू टैलेंट, इसमें कोई भी और बैरियर ऑफ फॉर न्यू पीपल्स। अब इससे क्या हो रहा है, नए लोग आ नहीं पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, नए उस फील्ड के अंदर, तो अब वो आ नहीं पा रहे हैं, तो नया टैलेंट दिख नहीं रहा है, तो हमारे को वही कचरा कचरा देखना पड़ रहा है, बिल्कुल बेकार बेकार, बिल्कुल जो अच्छा है ही नहीं टैलेंट, और वो उसको हमारे को देखना पड़ रहा है। तो और लोगों को लिए भी दिक्कत हो रही है, सोसाइटी के इकोनॉमी के लेवल पे भी। अभी अगर हम रिस्क ऑफ फैमिली फ्रॉड्स एंड इफेक्ट ऑन इकोनॉमी आल्सो, मतलब फैमिली फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं इसके कारण। भाई उनका था पूरे के पूरे परिवार ने, पूरे फैमिली ने एक पूरा का पूरा करके एक पॉलिटिकली या बॉलीवुड एक पूरा का पूरा फ्रॉड कर दिया, एक फिल्म उनको भी ले, दूसरी भी दूसरी को दे दी, चाहे वो फिल्म फ्लॉप है, लोगों को पसंद नहीं आ रही, लेकिन ज़बरदस्ती एक ब्रांड चल रहा है, उनका चल रहा है, उनके बेटे का भी चली जाएगा। ये क्या चल रहा है, बेवकूफ़ियाँ चल रही है, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, क्योंकि लोगों को पसंद आएगी नहीं, क्योंकि हम जो कंज्यूमर है वो बेवकूफ़ नहीं है जो कुछ भी जाके देख लेंगे और समझ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इससे क्या हो रहा है, एक स्टाफिंग होता है, राइट पीपल आर नॉट इन राइट प्लेस। बेसिकली जो सही पर्सन है वो सही जगह पे जाके काम नहीं करेगा। अब सपोज करो, इससे ये नहीं है कि सिर्फ जो न्यू पीपल है उनको दिक्कत हो रही है, जो पर्सन वहाँ पे जाके एक एज के बाद जाके उसको पता चलता है यार ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है, इसके अलावा अगर मैं ये कुछ कर रहा होता तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता, कुछ और अदर फील्ड कर रहा होता। या सपोज करो उसको बना दिया एक्टर, उसको पता नहीं, अगर उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाने में इंटरेस्ट है, उसको एंटरप्रेन्योर बनने में इंटरेस्ट है, तो सोचो ना डिफरेंस कितना आ गया। तो क्रिएटिविटी का भी डिफरेंस आ रहा है, तो उस पर्सन को भी प्रॉब्लम हो रही है, वो मतलब उसको भी एक प्रेशर आ रहा है कि यार तू इतना अच्छा एक्टिंग नहीं कर पा रहा, देखो दुनिया में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक पीयर प्रेशर सा रह रहा है, और उस जो न्यू पर्सन है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो दोनों तरफ से पूरा इफेक्ट आ रहा है, राइट पर्सन है आर नॉट इन राइट प्लेस। फिर इनइक्वालिटी हो रही है कि हर किसी भेदभाव हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि तेरे को ये चाहिए तेरे को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव है कि हम नहीं दे सकते, तू पुअर है, तू रिच है, इसी जगह तेरे को मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आजकल, हाँ, रिच पीपल्स किड, मतलब ऐसा करके एक जो है उनके जो बड़े आदमियों के बच्चे जो है उनको मतलब ज़्यादा वो देना, मतलब क्या बोलते हैं, तवज्जो देना और मतलब उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी के अंदर ही तो आती है। देन रिड्यूस द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इसके कारण जो परफॉर्मेंस है उसका लेवल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया है, बहुत ज़्यादा, उससे परफॉर्मेंस आ ही नहीं पा रही है। अब उसमें टैलेंट ही रहा तो कहाँ से परफॉर्मेंस देगा, मेरे को आप ये बताइए। तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी है ना, तो इसके इफेक्ट्स तो इतने ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। परफॉर्मेंस आएगी नहीं, टैलेंट दिखेगा ही नहीं, तो चीज़ें होगी ही नहीं, बस एक वो काम चले जा रहा है थोड़ा बहुत, बस ताकि वो बस मनी अर्न हो रहा है थोड़ा सा उनके फैमिली मेम्बर्स के, फैमिली फ्रॉड्स पर। तो ये सारी से सारी जो चीज़ें है ये एडवर्स इफेक्ट्स है मार्केट में, और जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, और ये एक दीमक की तरह जो धीरे करते 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 पूरी मार्केट को ख़राब कर जाता है। देन ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। ऑनेस्टी, इसमें ऑनेस्टी रहती है, अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो उनका जो जो सुपुत्र है या सुपुत्री है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये काम ये कर रहा है तो ये मेरे से छुपाएगा कैसे। न्यू टैलेंट तो फिर भी कुछ ना कुछ अपना फ़ायदे के लिए, कुछ ना अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे ऑनेस्टी रहेगी, ये फ़ायदा है। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी कैसे कि अगर मैंने कोई काम स्टार्ट किया तो उसमें अब मैंने किया है, उसके बाद मेरे बच्चे करेंगे, उससे मेरे बच्चे करेंगे, तो मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक हमारी जनरेशन रहेगी तब तक वो स्टेबिलिटी रहेगी और कंटिन्यूटी तक काम रहेगा। हमारी जनरेशन नहीं करना, हमारा काम तरीके से प्रॉपरली कंटिन्यूटी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहेगा। देन क्विक डिसीजन मेकिंग, अब मैंने एक काम किया, मैंने उनको बोला, फटाफट उन्होंने काम कर दिया। अब क्यों न्यू पर्सन को बोलूँगा वो करे ना करे, तो एक फटाफट डिसीजंस होते हैं। मेरी फैमिली का ही मेंबर है, फटाफट डिसीजंस हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट डिसीजंस होते हैं। देन अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें, कंक्लूजन क्या निकलता है कि नेपोटिज्म इज बोथ बून एंड कॉज फॉर आवर सोसाइटी, मतलब बून भी है और कर्स भी है, मतलब ये मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन मेरे माई सर टोल्ड मी इन माई चाइल्डहुड दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब अगर इसको हम लिमिटेड एक बैलेंस वे में रखें तो बहुत अच्छा है, अच्छा भी है बुरा भी है।
लेकिन अगर इस चीज़ का मिसयूज़ करे या एक्सेस में करे तो इसके इफ़ेक्ट्स जो होंगे ना बहुत बेकार होने के, और वो हम आज के प्रेजेंट टाइम में देख भी रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है सोसाइटल से, और पहले चलता आ रहा है लेकिन इसका लेवल जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इस नेपोटिज्म का प्रॉपरली सिस्टमेटिकली इस्तेमाल अच्छे से नहीं हुआ तो इसके बहुत लोगों का लाइफ डैमेज होने वाला है, ख़राब होने वाला है। स्पेशली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो न्यू टैलेंट है, जो आके मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है। तो इसे कंट्रोल करना, इसे बैलेंस में रखना हमारे हाथ में है। हमारे को एक प्रॉपरली सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर एक चैलेंज लेके काम करना पड़ेगा कि इसको किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल तक एक्सेस में नहीं होने देना। तो थैंक्स अ लॉट मेरे दोस्तों, थैंक यू एंड सपोर्ट मी एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।